मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो प्रिपेयर जो करके जाते हैं, ठीक है। मुझे इनफैक्ट मुझे गेम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कैसे प्ले कर सकते थे, ठीक है। तो प्लानिंग तो कोई काम नहीं करती। बिग बॉस का गेम क्या है, वो सबके दिमाग में पढ़ लेते हैं कि अच्छा जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा उसी पर भारी पड़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने पॉइंट रखो, ठीक है, और वहाँ पे जितना बेटर कर सकते हो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वो करो। और गेम का कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग करके जाओगे और आपकी सक्सेस हो जाएगी। कोई प्लानिंग नहीं है बिग बॉस की। जितना मैंने देखा है, जितना मैं देख रही हूँ आज का टाइम पे, पहले आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा। मैंने छोटी छोटी क्लिप देखती थी, बट मैंने बिग बॉस पूरा देखा भी नहीं था। जब मेरा हो गया था तो मुझे लगा था कि हाँ, जैसे मेरे जब फाइट भी होता था वो भी मुद्दे हो रहे थे, जिस टाइप से लोग वहाँ पे ऐसा चीज़ें कर देते हैं तो वो ऐसे ही हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। और आज भी मैं बोलती हूँ कि प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिग बॉस जाना है, क्योंकि कब कहाँ कौन सी चीज़ें हो जाएंगी वो आपको पता नहीं है। बट अपने मुद्दे से मत हटो। अपनी जो चीज़ें हैं अपने अपने हक के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो गलत कोई इंसान कर रहा है तो उसको भी टोको। तो मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस का वही पार्ट है कि आप अपने मुद्दे रखते रहें। जैसे कि लोग पीछे हट जाते हैं नॉमिनेशन के वजह से हो या कुछ हो, वो भी एक गेम है, वो भी टेक्निक हो सकती है। जिस तरीके से प्लानिंग होता है वो अंदर ही जाके आपको समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे अपने, जैसे आपने बोला कि वहाँ पे रिलेशन भी कभी कभी आपके मुंह पे बोल के चले जाते हैं जब नॉमिनेशन का टाइम आता है। शायद वो 1 घंटे पहले की बात होगी जब हमने 6 दिन जो साथ में गवाए हैं, आपके बहुत अच्छे गवाए, बट 1 घंटे पहले की बात पे आपने मुझे नॉमिनेट कर दिया। तो उसका कोई रीज़न नहीं है, वो पहले से ही सोच के बैठे होते हैं कि हाँ भाई मेरा किससे क्या बन रहा है, और जिससे बन भी नहीं रहा होता उसको भी छोड़ देते हैं। जैसे जिगना है, उनका ना ही कोई लेना देना होता उस गेम में, ना ही कुछ होता, क्योंकि वो उस गेम का पार्ट नहीं है। वो कहते नहीं, एक घोड़े की रेस होती है ना, उस घोड़े की रेस में ही नहीं है वो। तो उनको वो एक साइड कर दिया है, ना ही कोई नॉमिनेट करता और ना ही उन्हें पूछता। जैसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, वो पहली बात तो इवेक्शन हुआ था, तो इनफैक्ट मैं जब अंदर थी तो मुझे खुद पता था कि उस कैटेगरी का तो कोई भी नहीं है, ठीक है। विकी भैया ने उस गेम को जाना है, शायद वो देख के गए हैं, शायद वो प्लानिंग भी करके गए हैं, बट मेरे से बेटर नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि मैं नेचुरल पर्सनालिटी है और मैं जो भी पॉइंट रखती हूँ मेरे होते हैं, और मेरे से मुकाबला करना बहुत मुश्किल की बात है किसी को भी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इनफैक्ट जब घर का डिसीजन आया तो चाहे कोई भी हो, आंटियाँ हो, चाहे वो मेरा भाई बोले, चाहे कोई भी ले रहे, मैं बोलती थी, ठीक है। रिलेशन एक अलग होता है, जब किसी की गलती है उस गलती को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तेरी गलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हारी बहन है, गलती कर रही है और तुम बोलोगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलती कर रहे हो कोई बात नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मेरी आदत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दोस्त भी है तब भी मैं बोलती हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो भी हुआ वो गलत था या सही था, वो मुझे तो ऐसा लगता है वो गेम का एक पार्ट है, ठीक है। चाहे वो अंदर जाने का हो चाहे बाहर निकलने का हो। हाँ, पहले तो मुझे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, वो मैंने बाहर निकल के देखा, क्योंकि जब मैं एंटर किया था तब मेरा कुछ भी नहीं था इनफैक्ट। और उस बिग बॉस में पहुंचने के बाद वो जो क्रेज लोगों का आया है, तो मुझे लगता है वो बहुत मेरे लिए बहुत अचीवमेंट था। और कुछ ऐसा रहा तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस गेम में गई हूँ और मैं मुंह चुप करके तो नहीं बैठने वाली कि भाई नॉमिनेशन आ गया तो मैं चुप हो जाऊँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी तो वो लोग या ना ले, मुझे उससे नहीं है। मुझे इससे है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ। मैं उस गेम के लिए ये सोचूं कि जैसे ये अभी मुनावर है, शांत हो जाता है, तो मैं शांत पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, मैं शांत नहीं रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हाँ, मैं कुछ गलतियाँ मेरी हो जाती हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैंने बोला कि खानज़ादी थी, ठीक है, उस टाइम वो गेम समझ के आए थे। इनफैक्ट मुझे पता चला ट्रेनिंग भी लेके गए थे वो, ठीक है, ट्रेनिंग दी गई थी कैसे क्या गेम खेलना है। जब भी तुम कमज़ोर हो तो आपको लव ट्रायंगल पकड़ लेना है जिससे आप चल सको। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को उस गेम के लिए यूज करने से अच्छा है आप, बहुत कुछ होता है हर चीज़ में। ऐसा मत सोचो कि आप कमज़ोर हो, इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है आपकी लाइफ में पूरी। आप पर डे को देखो तो बहुत एक्टिविटीज़ होती है, बट उसको आप छोड़ के एक लव ट्रायंगल, वो भी फेक लव ट्रायंगल चलाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जैसे अभी वाइल्ड कार्ड गए समर्थ,
तो सब एक दूसरे में उलझे हुए, कोई ईशा में, फिर अभिषेक गया खानजादी में, तो आपको क्या लगता है इंडिविजुअल गेम कौन खेल रहा है इस वक्त? इस वक्त विकी अपनी पत्नी को भी नहीं देख रहा वो ही अभी खेल रहा है, और तो इंडिविजुअल कोई है नहीं, सब किसी ना किसी का सहारा पकड़ते हैं। जैसे कि अभी खानजादी को देख लो, चाहे वो समर्थ को देख लो, समर्थ का तो कोई इनपुट भी नहीं होता उस गेम में, ठीक है। और इसका भी अभी जैसे खानजादी के साथ चला है, अभिषेक को ज़रूरत नहीं है, अभिषेक ठीक है अभी वो मोड से निकल रहा है और खानजादी उसका चीज़ें पकड़ रही है। इनफैक्ट उसने बोला भी था ईशा ने कि वो लड़का बहुत अच्छा है, जिस तरीके से वो कर रही है ना वो फेक है, ठीक है। क्योंकि खानजादी का ऐसा ही है, वो जब आएगी ना अपने पे तो सब भूल जाती है, वो उसको रिश्तों की कदर करना तो आता ही नहीं है कि हाँ कोई रिश्ता बना है मुझे उसकी कैसे कदर करना है, उसको नहीं आता। उसको ऐसा लगता है ये गेम के लिए मुझे क्या लगेगा, मैं सबको रोन दूंगी। तो आप सामने जब आओगे ऑडियंस के तब आपको पता चलेगा कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।